जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्यों की सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की कथा तथा पांचाल नरेश पुरुषा की कथा, जो कि एक धार्मिक और पुण्यशील बुद्धिमान राजा थे। उनके राज्य में अकाल पड़ गया। उस राजा को निर्बल जानकर उसके शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उसको जीत लिया। पराजित होने के बाद उस राजा ने अपनी पत्नी, दासी और सेवक गणों के साथ एक पर्वत की कंदरा में शरण ग्रहण की और वहां जाकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, अपने माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण और सभी प्राणियों के प्रति दयालु हूँ, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ मैं। फिर मुझे यह किस कर्म से यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार अपने मन में चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्नचित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। कल हमने यह कथा सुनी थी। अब आज इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सभी आप मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। जब उन धर्मात्मा राजा पुरेशा ने अपने मुनिश्रेष्ठ को स्मरण किया, याज और उपयाज को, तब राजा के आह्वान पर ये सर्वज्ञ गुरु याज और उपयाज वहां पर आ गए। उन दोनों को देखकर पांचाल नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी ही भक्ति के साथ अपने गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखकर उनको प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों गुरुओं का पूजन किया और विनीत भाव से उनसे पूछा। वे बोले अपने गुरुओं से कि हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे इस प्रकार अकेले रहना पड़ रहा है? मेरे न कोई पुत्र है, न कोई भाई है, न ही मेरा कोई हितकर मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल भला कैसे पड़ गया? ये सभी बातें विस्तार पूर्वक आप मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उनके दोनों मुनिश्रेष्ठ गुरुओं ने कुछ देर ध्यान मगन होकर तदंतर राजा से इस प्रकार कहा। वे दोनों गुरुजन राजा से बोले कि हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसापरायण थे। तुमने कभी भी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया था। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुम में सदा ही अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी भी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। तुम्हारा 10वां जन्म तुम्हें प्राप्त होने पर तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याध बने और वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। तुम अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुमने बड़ा ही कष्ट दिया था। तुम बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सभी के साथ विश्वासघात किया, इसीलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे तुम, इसीलिए इस जन्म में तुम मित्र से रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता है। तुमने दूसरों को सदा ही उद्वेग में डाला, इसीलिए तुम्हें दुसह वनवास मिला है। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में तुम्हें
प्राप्त हुआ राज्य भी तुमसे छिन गया है तथा वैशाख माह की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से ही तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का तुम पालन करो। इससे सब प्रकार के तुम सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो तुम सब प्राणियों के हित के लिए एक प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से वैशाख माह के धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का सायुज्य और प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इस प्रकार यूं कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित, उनके गुरुजन याज और उपयाज जिस प्रकार से वहां आए थे वैसे ही वहां से चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुषा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई उस सेना को साथ लेकर बंधुओं के सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा पुरुषा के साथ अन्य राजाओं का पुनः संग्राम हुआ, पुनः युद्ध हुआ। महारथी पुरुषा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल नरेश पुरुषा ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सभी राजा भगन मनोरथ होकर पुरुषा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त राजा पुरुषा के 5 पुत्र हुए जो कि दृष्टकीर्ति, दृष्टकेतु, दृष्टदुमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तभी से पांचाल राज्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्रुतदेव जी मिथिलापति जनक जी से इतनी बात सुनाकर उनसे आगे कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण कर रखा था। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया और राजा पुरुषा के नेत्रों से अश्रुधारा अब प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम विवल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी के सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय प्राण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद उनकी इस प्रकार से स्तुति की। स्तुति करते हुए राजा पुरुषा कहने लगे, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने भी
जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण एवं जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, हे विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे कि यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य तो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न ही पुत्र आदि की मैं इच्छा रखता हूँ, न ही कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने के योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का मैं नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर आप प्रसन्न होइए, जिससे कि आपके चरण कमलों की स्मृति मुझे बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सभी पदार्थों में जो मेरी यह आसक्ति है, यह सदा के लिए मुझसे दूर हो जाए, यह आसक्ति मेरी मिट जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा ही आपके चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो, मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, मेरे दोनों कान आपकी कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भगत जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, मेरे दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि की सेवा करने में, मेरे दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में लगे रहें और मेरा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और मेरी बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। भगवान, मेरे घर में पधारे हुए मुनियों के द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन और आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण या आधे पलक के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा पुरुषा के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर कमलनयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा पुरुषा से इस प्रकार से कहा। विष्णु भगवान राजा से बोले, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भगत हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर उन्हें मैं भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सभी संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती हैं। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को ऐसा वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुषा सदा भगवान में ही अपने मन को लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर
इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में वे राजा उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। हरिओम तत्सत। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख स्नान की आज की कहानी का श्रवण करते हैं। अभी बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप बुहार कर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे बुढ़िया माई का घर अब धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते हुए देखकर उसकी पड़ोसन अब उससे जलने लगी। उस बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि वह कुछ बना नहीं सकी। इसलिए उस दिन बुढ़िया माई ने भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन वह स्वयं भी भूखी रही। अब सूर्यास्त हो चुका था। अब बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को बंधा हुआ पाया। यह देखकर बुढ़िया माई बड़ी ही हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई उस सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो पड़ोसन उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत ही उस सोने के गोबर को वहां से उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस सोने के गोबर के स्थान पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में अब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज की आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई अब कुछ दिन में ही बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन अब बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बड़ा ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह से प्रार्थना करती हुई देखकर भगवान सूर्यदेव को बुढ़िया माई पर बड़ी ही करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में यह कहा। भगवान सूर्यदेव बोले कि राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत उसे वापस लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर जो कुछ कहा था, उस बात से भयभीत होकर उस राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को वापस लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से अब भर गए। उस राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सभी बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।